हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुलाब फाउंडेशन। मैं टीम की तरफ से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आज कुछ खास जानकारी। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कक्षा 6 जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षण 2021। परिचय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों में संचालित है। यह शैक्षणिक आवासीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त एवं एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से संचालित है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षण के माध्यम से किए जाते हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है और इसके बाद से गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी माध्यम है। जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, गणवेश, यूनिफॉर्म एवं पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। केवल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से 600 रुपये प्रति माह विद्यालय विकास निधि के माध्यम से लिया जाता है, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी, सभी बालिकाएं एवं वे विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल है, छूट दी गई है। छूट प्राप्त वर्ग कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बालिकाएं तथा गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवार के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के पाल्य से 1500 रुपये प्रति माह की दर से विकास निधि के लिए अथवा माता पिता के द्वारा प्राप्त वास्तविक पाल्य शैक्षणिक भत्ता जो भी कम हो दे होगा, परंतु विद्यालय विकास निधि 600 रुपये प्रति माह प्रति छात्र से कम नहीं होगी। आगे देखते हैं योजना के उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा के साथ सशक्त सांस्कृतिक घटक एवं मूल्यपरक शिक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक क्रियाओं एवं शारीरिक शिक्षा प्रदान करना है। सेकंड पॉइंट, विद्यार्थियों की उचित त्रिभाषा दक्षता प्राप्ति सुनिश्चित करना। थर्ड पॉइंट, हिंदी से अहिंदी भाषी तथा अहिंदी से हिंदी भाषी राज्यों में विद्यार्थियों के प्रव्रजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट, अनुभवों और सुविधाओं की सहभागिता के द्वारा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रत्येक जनपद में केंद्र बिंदु के रूप में सेवाएं देना। आगे देखते हैं राज्यवार जवाहर नवोदय विद्यालय का वितरण। नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में एक विद्यालय चरणबद्ध गढ़ से खोला जाएगा। वर्तमान में भारत में 27 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में कुल 661 नवोदय विद्यालय स्वीकृत हैं। राज्यवार स्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालय निम्नलिखित हैं। आंध्र प्रदेश 13+2, केंद्र शासित लद्दाख 2, पंजाब
22 22+1 आसाम, 27+1 केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर, 20+1 केंद्र शासित 4 अरुणाचल प्रदेश, 18 झारखंड, 24+2 राजस्थान, 33+2 केंद्र शासित निकोबार द्वीप समूह, 3 कर्नाटक, 30+1 सिक्किम, 4 बिहार, 38+1 केरल, 14 त्रिपुरा, 8 केंद्र शासित चंडीगढ़, 1 केंद्र शासित लक्षद्वीप, 1 तेलंगाना, 9 छत्तीसगढ़, 27+1 मध्य प्रदेश, 51+2+1 उत्तर प्रदेश, 75+1 केंद्र शासित दिल्ली, 9 महाराष्ट्र, 33+1 उत्तराखंड, 13 केंद्र शासित दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, 3 मणिपुर, 9+2 पश्चिम बंगाल, 19+1 गोवा, 2 मेघालय, 11+1 गुजरात, 33+1 मिजोरम, 8 हरियाणा, 21 नागालैंड, 11 हिमाचल प्रदेश, 12 उड़ीसा, 30+1 योग, 638+22+1 = 661 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की अधिक जनसंख्या संकेन्द्रण वाले जिलों हेतु स्वीकृत अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय, विशिष्ट जवाहर नवोदय विद्यालय। प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 80 विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर 6ठी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। समिति को यह अधिकार होगा कि पर्याप्त भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित जिले में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में कमी करके 40 कर दे अथवा चयन परीक्षा प्रवेश अथवा उसका परिणाम रोक दे। आगे देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जनवी चयन परीक्षा सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एक चरण में शनिवार 10 अप्रैल 2021 को प्रातः 11:30 बजे से आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 है। आगे देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को सरलीकृत कर ऑनलाइन कर दिया गया है। नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.com इन एवं नवोदय विद्यालय.com इन NVC EV एडमिशन JNST क्लासेस के प्रवेश पोर्टल पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण किया जा सकता है। परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के निवास एवं उम्र, पात्रता इत्यादि का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा और अभ्यर्थी व उसके माता पिता अभिभावक दोनों के हस्ताक्षर एवं अभ्यर्थी की फोटो के साथ प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। संलग्न कर JPG प्रारूप में अपलोड करें जिसका आकार 10-100 KB के बीच हो। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, NIOS अभ्यर्थी होने की दशा में अभ्यर्थी के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और
निवास उसी जिले में होना चाहिए जहां पर प्रवेश चाहती है। सेकेंड पॉइंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुला माध्यम एवं निःशुल्क है। आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भरा जा सकता है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट इत्यादि। सेकेंड पॉइंट, सभी जवाहर नवोदय विद्यालय में अभ्यर्थी अभिभावकों की सहायता हेतु निःशुल्क आवेदन अपलोड करने के लिए सहायता केंद्र उपलब्ध होंगे। माता पिता अपने पाल्य अभ्यर्थी के छात्र वांछित प्रमाण पत्र जैसे फोटो एवं SMS तथा पासवर्ड एवं पंजीकरण संख्या प्राप्त करने हेतु मोबाइल फोन वैध मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण प्रक्रिया हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय के सहायता केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रवेश पत्र जारी करना। प्रवेश पत्र नविस द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आवेदन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जनवी चयन परीक्षा के आयोजन से पूर्व अभ्यर्थी माता पिता द्वारा प्रवेश पत्र निःशुल्क डाउनलोड किया जाएगा। आगे देखते हैं। चयन परीक्षा का परिणाम। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम जून 2021 में घोषित होने की संभावना है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम एडमिशन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम संबंधित कार्यालयों में भी प्रदर्शित कर दिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, जवाहर नवोदय विद्यालय। सेकेंड पॉइंट, जिला शिक्षा अधिकारी। थर्ड पॉइंट, जिला अधिकारी। फोर्थ पॉइंट, उपायुक्त नवोदय विद्यालय समिति संभाग। फिफ्थ, नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in। चयनित अभ्यर्थी को संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा भी पंजीकृत मोबाइल पर SMS तथा साथ साथ स्पीड पोस्ट से भी सूचना दी जाएगी। आगे देखते हैं। चयन तथा प्रवेश। फर्स्ट पॉइंट, केवल चयन परीक्षा में सफल होने मात्र से ही अभ्यर्थी जनवी में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं होगा। स्थायी रूप से प्रवेश के समय प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित सभी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रवेश होने तक चयन अस्थायी माना जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जनवी द्वारा प्रपत्रों के सत्यापन एवं प्रवेश की पुष्टि होने के पश्चात ही पूर्ववर्ती विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी विवाद की स्थिति में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा में अभ्यर्थी चयनित अथवा जो चयनित नहीं हुए हैं द्वारा प्राप्त अंकों की सूचना नहीं दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर पुस्तिकाओं के पूर्ण मूल्यांकन एवं अंकों का पुनः योग का कोई प्रावधान नहीं है, चूँकि परिणाम कंप्यूटर की सहायता से तैयार किया जाता है और परिणाम तैयार करते समय विभिन्न स्तर पर जांच के माध्यम से परिणाम को सटीक बनाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी तथा उनके माता पिता अभिभावक ध्यान दें कि नविस की योजना के अनुसार जब विद्यार्थी कक्षा 9 में आएगा तब उसे हिंदी भाषी राज्य के जनवी से अहिंदी भाषी राज्य के दूसरे जनवी और इसी तरह अहिंदी भाषी से हिंदी भाषी जनवी में एक शैक्षणिक सत्र के लिए जाना पड़ेगा।
इस प्रकार के प्रयोजन हेतु चुने गए विद्यार्थी माता पिता द्वारा इनकार किए जाने पर उनको जनवरी में अध्ययन जारी कर रखने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी और उनके माता पिता अभिभावक ध्यान दें कि परीक्षा के आधार पर चयनित बच्चों को उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा जहां से कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVS में सम्मिलित हो रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में चयनित परीक्षार्थियों को अन्य जनवरी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को संबंधित जनवरी में पढ़ाई के माध्यम अथवा माता पिता अभिभावक के अन्य जिले राज्य में बदलाव की स्थिति में छात्र का विद्यालय बदलाव हेतु प्रार्थना पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चयन होने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को प्रवेश के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को केंद्रीय सूची के निर्धारित प्रारूप के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रवेश वर्ष की 30 मार्च से पहले प्राप्त करना होगा ताकि वह प्रवेश के समय प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु संबंधित जनवरी के प्राचार्य को दिया जा सके। जैसे यदि अभ्यर्थी सत्र 2021 से 22 में प्रवेश ले रहा है तो उसे 30 मार्च 2021 तक या उसके पूर्व का प्रमाण पत्र देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी ने ग्रामीण वर्ग में आवेदन किया है तो उसे इस आशय का प्रमाण पत्र प्रवेश के समय देना होगा कि अभ्यर्थी ने जिस विद्यालय से कक्षा 3, 4 एवं 5 में अध्ययन किया है वह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी दिव्यांग एवं अस्त श्रवण एवं दृष्टि संबंधी दिव्यांगता के श्रेणी में आता है तो उसे चयनित होने पर प्रवेश लेते समय संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसजेंडर वर्ग के अभ्यर्थी को संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा अपने लिंग से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। इस श्रेणी हेतु अलग से कोई आरक्षण नहीं है। आगे देखते हैं, कौन पात्र है सभी अभ्यर्थी के लिए। फर्स्ट पॉइंट, केवल उसी जिले के अभ्यर्थी जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है प्रवेश के लिए आवेदन के पात्र है, लेकिन उन जिलों के लिए जहां की जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ होने के बाद जिले का विभाजन हुआ है एवं यदि विभाजन से निर्मित जिले में नवीन विद्यालय नहीं खोला गया है तो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में प्रवेश हेतु जिले की पुरानी सीमा के अनुरूप अभ्यर्थी की पात्रता रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म 1/5/2008 से पहले तथा 30/4/2012 दोनों तिथियां सम्मिलित के बाद का नहीं होना चाहिए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में दर्ज आयु एवं अधिक उम्र के संदेह होने पर उन्हें आयु की प्रमाणिकता
प्राप्यता हेतु मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, निर्धारित चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को उसी जिले जहां वह प्रवेश लेना चाहती है के किसी सरकारी सहायता प्राप्त, अन्य मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र व सहित पूर्ण शैक्षिक सत्र 2020-21 के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। सरकार अथवा सरकार की ओर से अधिकृत किसी एजेंसी के द्वारा मान्यता प्राप्त घोषित विद्यालय को ही मान्यता प्राप्त माना जाएगा। वे विद्यालय जिनके छात्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए हों उन्हें NIOS द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। छात्र को सत्र 2020-21 में सफलतापूर्वक कक्षा 5 पूर्ण किया होना चाहिए। कक्षा 6 में सत्र 2021-22 में वास्तविक प्रवेश निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्र के कोटे से प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 3, 4 और 5 में प्रत्येक वर्ष पूर्ण शिक्षा सत्र में आवश्यक पढ़ाई की हो और उत्तीर्ण हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से प्रमाण पत्र दक्षता सहित 30 सितंबर 2020 तक या उससे पूर्व उत्तीर्ण करेंगे, वे भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं अगर वे निर्धारित आयु सीमा में हों। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के प्राधिकृत केंद्रों संस्थाओं के बच्चों की ग्रामीण स्थिति का निर्धारण उस जिले के तहसीलदार अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा, जिसमें यह लिखा गया हो कि अभ्यर्थी पिछले 3 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा है। नगरीय एवं अधिसूचित क्षेत्रों से पढ़ने वाले विद्यार्थी जो उपयुक्त योजनाओं के माध्यम कर रहे हों, वे ग्रामीण कोटे के अंतर्गत प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थी जो प्रोन्नत नहीं किए गए हैं और 5वीं कक्षा में 15 सितंबर 2020 से पहले प्रवेश नहीं लिए हैं, वे आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने के लिए योग्य नहीं है। आगे देखते हैं, ग्रामीण अभ्यर्थी के लिए फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक जिले में कम से कम 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्र से चुने गए अभ्यर्थी और शेष स्थान उस जिले के शहरी क्षेत्रों से चुने गए अभ्यर्थी द्वारा भरे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के अंतर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी सरकारी सहायता प्राप्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से 3री, 4थी तथा 5वीं कक्षा में पूर्ण शैक्षिक सत्र अध्ययन किया हो। अभ्यर्थी ने कक्षा 5 में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में उसी जिले में अध्ययन किया हो जहां वह प्रवेश चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की योजना के तहत पढ़ने वाले अभ्यर्थी को जिला अधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है। आगे देखते हैं, शहरी अभ्यर्थी के लिए जिस अभ्यर्थी ने किसी शहरी क्षेत्र में
स्थित विद्यालय में तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा के शिक्षा सत्र के दौरान यदि एक दिन भी उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो, वह शहरी अभ्यर्थी माना जाएगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जिन्हें 2011 की जनगणना में अथवा उसके बाद किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। आगे देखते हैं ट्रांसजेंडर क्षेत्रों श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए। ट्रांसजेंडर श्रेणी की अभ्यर्थी के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है और उन्हें आरक्षण हेतु बालकों की श्रेणी में विभिन्न उप श्रेणियों जैसे शहरी, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग में सम्मिलित किया जाएगा। आगे देखते हैं स्थानों का आरक्षण। फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक जिले के कम से कम 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थी द्वारा तथा शेष स्थान जिले के शहरी क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थी द्वारा भरे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थान पर आरक्षण संबंधित जिले की जनसंख्या के अनुरूप में दिया जाता है, किंतु किसी भी जनपद में राष्ट्रीय अनुपात 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति से कम तथा 50% अनुसूचित जाति और जनजाति को जोड़कर से अधिक नहीं होना चाहिए। यह आरक्षण अंतर परिवर्तनीय है और खुली वरीयता सूची के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी के अतिरिक्त लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अतिरिक्त 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केंद्रीय सूची जैसा कि समय समय पर जारी की जाती है के अनुसार लागू किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, वे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कुल स्थानों के 1/3 स्थान बालिकाओं द्वारा भरे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दिव्यांग बच्चों, अस्थि दिव्यांग, श्रव्य दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग के लिए भारत सरकार ने नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है। दृष्टि दिव्यांगता निम्न शर्तों में से किसी एक के होने पर ही मान्य होगी। पॉइंट 1, संपूर्ण दृष्टिहीनता। सेकेंड, अपेक्षाकृत अच्छे नेत्र में ऐनक के साथ दृष्टि तीव्रता 6/60 या 20/200 से अधिक ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, दृष्टि के क्षेत्र परिसीमन का कोण 20 अंश या उससे खराब। आगे देखते हैं श्रव्य दिव्यांगता, संवाद क्षेत्र की बारंबारता में अपेक्षाकृत अच्छे कान में 60 या इससे अधिक डेसिबल की क्षति। लोकोमोटर दिव्यांगता, अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता के चलते हाथ पैरों के संचालन में विशेष रुकावट या मांसपेशियों के नियंत्रण या संचालन में रुकावट। दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य है कि किसी तरह की दिव्यांगता जो 40% से कम ना हो और जिसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। आगे देखते हैं चयन उपरांत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र। प्रवेश के लिए अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के माता पिता को सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। फर्स्ट पॉइंट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र। सेकेंड पॉइंट, नवीन की शर्तों के अनुसार नवीस की शर्तों के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र। सेकेंड पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों के लिए उनके माता पिता को सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पाल ने ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संस्थान स्कूल में अध्ययन किया था। नेक्स्ट पॉइंट, केवल NIOS से अध्ययन करने वाले के लिए निर्धारित प्रारूप में निवास प्रमाण पत्र। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य कोई आवश्यक प्रमाण पत्र। आगे देखते हैं। चयन परीक्षा के विषय में परीक्षा केंद्र, प्रत्येक अभ्यर्थी उसके प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए एवं आवंटित परीक्षा केंद्र से ही चयन परीक्षा देगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्य किसी भी परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र परिवर्तन के प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी उचित प्रवेश पत्र के बिना चयन परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। प्रवेश पत्र नविश मुख्यालय की वेबसाइट www.navodaya.gov.in एडमिशन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। आगे देखते हैं। परीक्षा की संरचना। चयन परीक्षा की अवधि 2 घंटे 11:30 पूर्वाह्न से 1:30 पूर्वाह्न तक होगी और इसके 3 खंड केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी और पूर्णांक 100 होगा। परीक्षा का प्रकार। मानसिक योग्यता परीक्षा। प्रश्नों की संख्या 40, अंक 50, समयावधि 60 मिनट। अंक गणित परीक्षा 20, अंक 25, समयावधि 30 मिनट। भाषा परीक्षा। प्रश्नों की संख्या 20, अंक 25, समयावधि 30 मिनट। योग प्रश्नों की संख्या 80, अंक 100, समयावधि 2 घंटे। आगे देखते हैं। उत्तर अंकित करने की विधि। अलग से एक उत्तर पत्रक OMR उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी को केवल उसी OMR पत्रक के उचित स्थान पर अपना उत्तर अंकित करना आवश्यक है। OMR पत्रक की नमूना प्रति नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, OMR पत्रक पर उत्तर अंकित करने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। अभ्यर्थी को अपना बॉल पेन अपने साथ लाना है। पेंसिल का प्रयोग सख्त वर्जित है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे जिसमें केवल एक ही उत्तर सही है। अभ्यर्थी को सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर वाले गोले को पूर्णतया काला करना है। उदाहरण के तौर पर प्रश्न संख्या 37 का C सही है तो उस गोले को उत्तर पत्रक में इस प्रकार काला कर जैसा कि नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, काले किए गए गोले में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। OMR पत्रक को खुरचना, फ्लूट का प्रयोग और उत्तर मिटाना मान नहीं है। ऐसे उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1.25 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। आगे देखते हैं। दिशा निर्देश तथा उदाहरण। फर्स्ट पॉइंट, प्रश्नों को हल करने से पहले अभ्यर्थी को परीक्षण पुस्तिका के मुख्य प्रश्न तथा प्रत्येक अनुभाग में दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिए इस बात को सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा पुस्तिका की भाषा वही है जो उन्होंने चाही है। यदि परीक्षा
पुस्तिका अभ्यर्थी द्वारा चाही गई भाषा में न हो तो उसे परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही अभ्यर्थी बदल ले। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह आवेदन पत्र में दिए गए भाषा विकल्प के अनुसार परीक्षा पुस्तिका प्राप्त करे। परीक्षा समाप्त होने के बाद इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिना किसी अंतराल के कुल 2 घंटे का समय होगा। दिव्यांग भिन्न योग विद्यार्थी को 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तीनों प्रकार के खंडों में प्रत्येक में अलग अलग उत्तरी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह प्रत्येक खंड के प्रश्न पर सुझाए गए समय से अधिक समय न लगाए। यद्यपि वे परीक्षा की कुल अवधि को अपनी इच्छा अनुसार समायोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक 30 मिनट के बाद एक घंटी बजाई जाएगी। नेक्स्ट, किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त प्रवेश पत्र के बिना चयन परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी निर्धारित कक्ष में 11 बजे पूर्वाह्न तक बैठ जाए। देर से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा हेतु निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा कक्ष हाल नहीं छोड़ सकेगा। आगे देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। जवाहर नवोदय विद्यालय की 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वतः स्पष्ट है, फिर भी निम्नलिखित दिशा निर्देश छात्र एवं उनके माता पिता अभिभावक विशेष रूप से ध्यान में रखें। फर्स्ट पॉइंट, कृपया विवरणिका ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड पूरा करता है, जैसे जन्म तिथि, विनिर्दिष्ट सीमा के अंतर 1/5/2008 से 30/4/2012 दोनों तिथियां सम्मिलित कक्षा 3-4 तथा 5 किसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त NIOS के अध्ययन किया हो पूर्ण सूचना भरें। नेक्स्ट पॉइंट, आवेदन पत्र के साथ वर्ग जैसे सामान्य, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग बालक बालिका और ग्रामीण शहर के संबंध का प्रमाण पत्र सावधानी पूर्वक भरकर अपलोड करें। यदि प्रवेश के समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने जिस श्रेणी का चयन कर रखा है और वह वास्तव में उस वर्ग का नहीं है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जन्म तिथि को अंकों तथा शब्दों में अंकित करें। विद्यालय में दर्ज अभिलेख के अनुसार सही जन्म तिथि लिखें। यदि किसी भी स्तर पर यह पता लगा कि अभ्यर्थी की जन्म तिथि विद्यालय के अभिलेख के मेल नहीं खाती है तो उसकी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आवेदन पत्र में अभ्यर्थी स्थायी पहचान का चिन्ह जो स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके अंकित करें। नेक्स्ट पॉइंट, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी एवं उसके माता पिता अभिभावक दोनों के हस्ताक्षर अपलोड करें। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 है। सावधानी, यदि कोई भी कॉलम रिक्त अथवा प्रविष्टियां अपूर्ण है तो आवेदन पत्र रद्द हो सकता है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्धारित मापदंड जैसे शिक्षा, आय और वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं क्षेत्र शहरी ग्रामीण जो लागू हो पूरी करता हो। अभ्यर्थी के चयन के उपरांत भी मूल आवेदन पत्र में दी गई कोई भी सूचना सत्यापन में गलत असत्य पाई गई तो ऐसी दिशा में प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के प्रवेश जो गलत प्रमाण पत्र घोषणा सूचना के आधार पर प्राप्त कर लिया है, जो ऐसे प्रवेश को न केवल निरस्त कर दिया जाएगा बल्कि समिति यह भी अधिकार रखती है कि उसके विद्यालय में रहने के दौरान हुए
व्यय की वसूली करे। आगे देखते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पर भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020। प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचकांक छात्र का नाम, जो कक्षा 5 में, विद्यालय का नाम, अध्ययनरत एवं के बारे में सही है एवं वह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 में आवेदन करने के लिए इच्छुक है। अभ्यर्थी की पासपोर्ट फोटो यहाँ चिपकाएं। अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, पिता का नाम बड़े अक्षरों में, माता का नाम बड़े अक्षरों में, संरक्षक का नाम एवं संबंध यदि कोई हो, जन्मतिथि अंकों में, यहाँ पर शब्दों में। आगे देखते हैं, लिंग लड़का लड़की, ट्रांसजेंडर, वर्ग, पहचान का चिन्ह, मोबाइल नंबर, ईमेल, राष्ट्रीयता, धर्म, परीक्षा का माध्यम। विवरण कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, विद्यालय का नाम, कक्षा 3, 4 में पढ़ा एवं कक्षा 5 में अध्ययनरत एवं गांव स्थान, स्कूल की अवस्थित, ग्रामीण, शहरी, प्रवेश लेने का माह एवं वर्ष, उत्तीर्ण होने का माह एवं वर्ष, विकास खंड का नाम, जनपद का नाम, राज्य का नाम। मैं प्रमाणित करता हूँ कि विद्यालय जिसमें मेरा माल पढ़ रहा है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि विद्यालय जिसमें मेरा बाल पढ़ रहा है एक मान्यता प्राप्त विद्यालय है और नवोदय विद्यालय समिति की आवश्यकता के अनुसार योग्यता के सभी मापदंड पूरा करता है। मैं यह भी समझता हूँ कि यदि अभ्यर्थी शहरी क्षेत्र में कक्षा 3, 4 और 5 में एक दिन भी पढ़ा है तो विद्यार्थी शहरी क्षेत्र का अभ्यर्थी माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि दी गई कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो जनवरी में प्रवेश के पश्चात भी मेरे पाली का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि भविष्य में मेरे द्वारा पूर्वोक्त विवरण में किसी परिवर्तन का अनुरोध नहीं किया जाएगा और मैं सहमत हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन विवरण बेमेल होने की स्थिति में ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत किया गया विवरण अंतिम माना जाएगा। यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, इधर अभिभावक के हस्ताक्षर। आगे देखते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग। गुलाब फाउंडेशन द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि सभी नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।